एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग एंगुलेटर चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। और अगर आप सभी हैप्पी और हेल्दी नहीं है या फिर कोई परेशानी है, कोई पेन है आपको, तो मैं आपके स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज का जो हमारा पिक का टॉपिक है वो है टॉप 3 रीजन क्यों गॉड आपकी शादी इस लाइफ टाइम में आपके डेस्टिनी पार्टनर से करवाएंगे। क्या है वो टॉप 3 रीजन जिसके कारण आपकी शादी इस लाइफ टाइम में आपके डेस्टाइन पार्टनर से और आपके डिवाइन फेटेड पार्टनर से होगी। एंड गॉड ये क्यों करवाएंगे, यूनिवर्स या फिर जिन भी हायर पावर को आप मानते हो वो क्यों इस तरीके से आप लोगों को अलाइन करेंगे, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल को लेकर मैंने 2 ग्रुप बना के रखे हैं। तो जो भी आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जब कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच हो, बाकी का ना हो। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनली पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी से चूज ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्यों गॉड चाहते हैं कि आपकी शादी आपके डेस्टाइन पार्टनर से हो। क्यों फेट, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, आप जिनको भी मानते हैं, हायर रूलिम्स, हायर पावर, क्यों चाहते हैं वो कि आपकी शादी आपके डेस्टाइन पार्टनर से हो और क्यों वो आपकी शादी आपके डेस्टाइन पार्टनर से करवाएंगे। सो इसका हम आंसर देखेंगे आज। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ग्रुप नंबर 1। ओके, सो इससे पहले मैं ये आंसर दूं आपको कि क्यों गॉड आपकी शादी आपके डेस्टिनी पार्टनर से करवाएंगे इस लाइफ में, मैं आपको आपके बारे में थोड़ा कुछ बताती हूँ सो आप रिलेट कर पाएँ कि यस ये रीडिंग आपके लिए ही है। डियर, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके लिए करियर, अचीवमेंट एंड हाई गोल्स, हाई मॉरल्स, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अहमियत रखते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी कंडीशंस पे जीने वाले हैं। लाइक आप लोग गो गेटर्स हैं। आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल, आप दुनिया में एक छाप छोड़ के जाना चाहते हैं। आपके हाई गोल्स हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है नेम फेम पाना चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप ऑर्डिनरी रहें और लाइक ऑर्डिनरी बन के ही आपकी डेथ हो जाए। लाइक इस जीवन का कोई यूज ही ना हो। सो आप समहाउ कोई बिग इम्पैक्ट छोड़ के जाना चाहते हैं दुनिया में, कोई अपनी अलायंस क्रिएट करना चाहते हैं, भले ही वो कितना ही डिस्कम्फर्ट क्यों ना हो आपके लिए, बट आप कंफर्ट क्रिएट करना चाहते हैं। डिस्कम्फर्ट से निकल के आप कंफर्ट क्रिएट करना चाहते हैं फॉर यू एंड फॉर योर लव वंस। एंड आप में से बहुत सारे लोग लाइक बिजनेस मेंटालिटी के लोग हैं कहीं ना कहीं, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आपके लिए कम्युनिटी बहुत अहमियत रखती है, आपके लिए लाइक माइंडेड पीपल बहुत अहमियत रखते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं कोई कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते हैं या फिर लाइक माइंडेड पीपल से जुड़ के आप लोग कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं। आपके सपने बहुत बड़े हैं, आप लोग एम्बिशियस हैं, नो डाउट। एंड कुछ बड़ा ही आप अचीव करना चाहते हैं। लाइक आपकी नज़र में यस वो बहुत बड़ा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग वर्ल्ड लेवल पे काम करना चाहते हैं और कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि आपकी ब्लड लाइन पूरी तरीके से चेंज हो जाए, मे बी स्टेटस चेंज हो जाए, फाइनेंशियल कंडीशन चेंज हो जाए, और मे बी सम सॉर्ट ऑफ लाइक चेंज क्रिएट करना चाहते हैं आप में से बहुत सारे लोग ग्रुप नंबर 1 लाइक डेस्टिनी को चेंज करना चाहते, या फिर शायद आपकी डेस्टिनी ही ऐसी है कि आपको किसी बड़े मकसद के लिए, किसी बड़े पर्पस के लिए चुना गया है। यस, आप में से बहुत सारे लोग किसी बिग पर्पस के साथ इस दुनिया में आए हैं। एंड आपको ये चीज़ फील भी होती है कि आप ऑर्डिनरी रहने के लिए नहीं बने हैं। यू आर नॉट ऑर्डिनरी, लाइक लिटरली। आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल पाथ से जुड़े हो सकते हैं, रिलीजियस पाथ से जुड़े हो सकते हैं, और आप उसी पाथ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। एंड आप में से कुछ लोग जो है करियर फोकस हैं, लाइक बिजनेस माइंडेड हैं। सो आप बिजनेस की फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, एंड अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, एक छाप छोड़ के जाना चाहते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कुछ न्यू इन्वेंशन करना चाहते हैं, या फिर आप अपने हार्ड वर्क के लिए, आप अपनी नई इनोवेटिव थिंकिंग के लिए, इनोवेटिव क्रिएशन के लिए जाना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग यहाँ पे आर्टिस्ट भी हो सकते हैं और आर्ट की फील्ड में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं।
ठीक है। एंड कुछ लोग मुझे यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन दिखाई दे रहे हैं, सो आप स्पोर्ट्स में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या फिर सोशल एक्टिविटीज़ में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लाइक एनजीओज और सोशल कॉज, या फिर किसी टाइप का कोई रेवोल्यूशन लेके आना दुनिया में, कोई सोसाइटी क्रिएट करना, सम काइंड ऑफ लाइक चेंजेस लेके आना फॉर गुड, लाइक सोसाइटी के लिए अच्छे हों, जो ह्यूमन रेस के लिए अच्छे हों, जो नेचर के लिए अच्छे हों। सो आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप जो भी करना चाहते हैं, आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये इस बिग एम के पीछे, बिग गोल के पीछे जो इंटेंशंस हैं आपकी बहुत अच्छी हैं। ओके, लाइक ट्रूली बहुत अच्छे हैं, आई अप्रिशिएट दैट। क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप पूरी कम्युनिटी के लिए करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं, आप लाइक बहुत सारे लोगों के लिए करना चाहते हैं। यू आर नॉट सेल्फिश, बिल्कुल भी नहीं। ये सेल्फिश एनर्जी नहीं है यहाँ पर आपकी। एंड आपकी डेस्टिनी भी बहुत बढ़िया, कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं गॉड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हायर पावर्स आपको सपोर्ट कर रही हैं। एंड आप में से बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ को फील भी करते हैं। एंड क्यों गॉड आपकी शादी आपके डेस्टाइन पार्टनर से कराएंगे, उसमें से वन ऑफ द रीजन अगर मैं बात करूँ तो यही है क्योंकि आप एम्बिशियस हैं। ठीक है, गॉड चाहते हैं, लाइक फर्स्ट रीज़न, गॉड चाहते हैं कि आपकी शादी आपके डेस्टाइन पार्टनर से हो और वो आपकी करवा के रहेंगे बिकॉज आप एम्बिशियस हो। आपको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आपके एम्बिशन में आपका साथ दे सके, आपको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आपको समझ सके, आपकी क्रेजीनेस को, आपकी थिंकिंग को, आपके इनोवेशन को, आपके जो भी लाइक एम है, गोल है आपका फ्यूचर के रिगार्डिंग और ह्यूमन रेस के रिगार्डिंग, अर्थ के रिगार्डिंग, लाइक वट एवर। गॉड चाहते हैं कि आपके साथ कोई ऐसा इंसान रहे जो आपकी इस क्रेजीनेस को या फिर आपके इस थॉट प्रोसेस को समझ सके और आपको सपोर्ट कर सके। ओके, एंड यस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो एग्जैक्टली ऐसे ही इंसान है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस आपके ही जैसे हों या आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपके सोलमेट होंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। बट यस, ये डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं आपके लिए, जो कि आपके हर गोल में, आपके हर एक ड्रीम में, आपके विजन में आपका साथ देंगे। ये आपके बहुत बड़े सपोर्टर होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग मिलके काम करोगे। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस सेम फील्ड से हों, सेम करियर हो आप लोगों का, एंड अगर नहीं भी हुआ तो काइंड ऑफ लाइक सेम विजन होगा आपका फ्यूचर को लेके, या फिर सेम काइंड ऑफ थिंकिंग हो सकती है कि यस, इसी फील्ड में मुझे भी रेवोल्यूशन लेके आना है, इसी फील्ड में उनको भी रेवोल्यूशन लेके आना है कहीं ना कहीं, और आपकी थिंकिंग मैच हो जाए और आप लोग एक साथ आ जाएं और शादी हो जाए। काइंड ऑफ लाइक उस तरह की सिचुएशन यहाँ पर है। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होगी, बहुत ही अच्छी। एंड आप दोनों ही एम्बिशियस हो सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस भी करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, नो डाउट। यस, ये भी काइंड ऑफ लाइक अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं आपकी तरह, या फिर इन फ्यूचर ये भी कहीं ना कहीं जाके अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं आपकी तरह। ना आप लोग मिलके कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हो, मिलके आप लोग कुछ नया इनोवेट कर सकते हो। एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस से आपकी शादी, आपकी डेस्टिनी पार्टनर से आपकी शादी गॉड इसलिए भी करवाना चाहते हैं इस लाइफ में क्योंकि आपके पास आइडिया बहुत अच्छा है, आप एक्ट करने में बहुत अच्छे हो। आप में से कुछ लोग एक्ट करने में बहुत अच्छे हैं, बट आप विजनरी नहीं हो। आपको विजन की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आप मेल हो। आप में एक्शन की एनर्जी है, आप में मोटिवेशन है, आप में मोशन है, बट आप में विज़न नहीं है। आपको विज़न की ज़रूरत है। एंड आपकी फ़ीमेल पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वो विज़न लेके आएगी। आपकी फ़ीमेल पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वो सपोर्ट सिस्टम लेके आएगी जिसकी आपको नीड है। एंड अगर आप फीमेल हैं तो आप विजनरी हैं, आप प्लानर हैं, आपके पास आइडिया है, बट आप एक्ट नहीं कर सकती। आप में एक्शन की कमी है, आप में मोशन की कमी है। आपके आइडियाज़ को, आपके विजन को रियलिटी में लाने के लिए जिस सपोर्ट की ज़रूरत है वो आपके फ्यूचर स्पाउस यहाँ पे, आपके मेल काउंटर पार्ट यहाँ पे बन के आएंगे। एंड इसीलिए गॉड आप दोनों को एक साथ लेके आना चाहते हैं, आप दोनों की शादी करवाना चाहते हैं आपके डेस्टाइन पार्टनर से, ताकि आपका विजन, आपकी प्लानिंग एक साथ आ सके और आप दोनों मिलके वो चेंजेस क्रिएट कर सकें सोसाइटी में। सो आपके डेस्टाइन पार्टनर आपके को क्रिएटर हैं, जिनके साथ आपको अपने सपने पूरे करने हैं, जिनके साथ आपके गोल पूरे होंगे, जो आपका सपोर्ट सिस्टम होंगे सबसे बड़ा। एंड ये आपके सोलमेट, आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। ये आपके सबसे बड़े हेल्पिंग हैंड होंगे। अगर मैं कहूँ तो इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा आप किसी पर ट्रस्ट कर पाओगे इन फ्यूचर रिगार्डिंग योर ड्रीम, रिगार्डिंग योर विज़न, यस, वो आपके डेस्टाइन पार्टनर, आपके मैरिज पार्टनर ही होंगे।
एंड यस, आप में से बहुत सारे लोग शायद ऐसे भी हो सकते हैं कि बिफोर मैरिज आप कोई ना कोई काम करो, आप कोई ना कोई लाइक बिजनेस या फिर समथिंग लाइक स्टार्ट करो, बट सम हाउ फेल हो जाए, सम हाउ कहने लगे वो सक्सेस ना हो, एंड आपको समझ में आ जाए कि क्या मिसिंग है, तब आप अपनी फ्यूचर स्पाउस से मिलो। एंड आप में से कुछ लोग ओवर थिंकर हो सकते हैं बहुत। सो आपकी ओवर थिंकिंग को काम करने के लिए, आपकी ओवर थिंकिंग को डायरेक्शन देने के लिए, आपकी ओवर थिंकिंग को काइंड ऑफ लाइक प्रोडक्टिव थिंकिंग और इनोवेशन थिंकिंग बनाने के लिए आपकी फ्यूचर स्पाउस आपकी दुनिया में, आपकी लाइफ में आने वाले हैं, एंड गॉड चाहते हैं कि आप दोनों शादी करें। दिस इज द रीजन नंबर वन। सेकेंड रीजन क्यों गॉड आपकी शादी आपके डेस्टाइन पार्टनर से करवाएंगे। डियर, यहाँ पर आपको आपके ही तरह किसी इंसान की ज़रूरत है फॉर हीलिंग। आप में से कुछ लोग शायद ऐसी सिचुएशन से गुजरेंगे लाइफ में जो कि काफ़ी ट्रॉमेटिक होगी इमोशनली और मेंटली में भी, एंड आपको किसी ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल सके, आपको हील कर सके। आप में से कुछ लोगों के लिए जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तो आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन आएगा और स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। आप दूसरे ग्रुप के लिए जब आपकी फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आपके परसेप्शन में चेंज आएगा, आपके थिंकिंग पैटर्न में चेंज आएगा, आप दुनिया को नए तरीके से देख पाओगे, आपके बिहेवियर में चेंज आएगा, आपकी इमोशनल अप्रोच में चेंज आएगा, एंड यही गॉड चाहते हैं। गॉड आपकी शादी आपके डेस्टिन पार्टनर से इसलिए करवाना चाहते हैं, सेकंड रीज़न, कि आप कुछ चीज़ों को लेट गो कर सको, मूव ऑन हो सको, हील हो सको इमोशनली एंड मेंटली, एंड न्यू टाइप के लोगों से मिल सको जो कि आपकी तरह हैं, अपनी कम्युनिटी क्रिएट कर सको, अपनी अपने बेटर हाफ से मिल सको जो आपको कंप्लीट फील करवाएं, जो आपको केयर्ड फील करवाएं, हेयर्ड फील करवाएं, जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, जो आपकी ताकत बने एक तरीके से। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है, आपके डेस्टाइन पार्टनर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होंगे। ग्रुप नंबर वन, ये पर्सन आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, ये पर्सन आपकी स्ट्रेंथ बनेगा, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, आपका पिलर, आपकी बैकबोन। ओके, सो यस, ये एक रीज़न है कि गॉड, ये सेकंड रीज़न है कि गॉड आपकी शादी आपके डेस्टिन पार्टनर से क्यों करवाना चाहते हैं इस लाइफ में, ताकि आप अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को, एंगर को, अनहील्ड ट्रॉमा को, इमोशनल बैगेजेस को आप रिलीज़ कर सकें एंड हील हो सकें, एंड अपनी लाइफ में हैप्पी हो सकें। लाइक गॉड चाहते हैं आप हैप्पी हो, लाइक ट्रूली आप हैप्पी हो, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए लक का काम करने वाले हैं। सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए बहुत ही लकी हो। ओके, यस, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए लकी हो सकते हैं ग्रुप नंबर वन, एंड थोड़े बहुत नहीं, ये बहुत लकी हो सकते हैं आपके लिए। एंड द थर्ड रीज़न इज़ कि क्यों आपके फ्यूचर स्पाउस, कि क्यों आपके डेस्टिनी पार्टनर से गॉड आपकी शादी करवाएंगे इस लाइफ में, वो है अचीवमेंट। आपके जो भी गोल्स हैं, आपका जो भी विज़न है, आपके जो भी एम हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आप लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो आपके फ्यूचर स्पाउस के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। आपको आपके फ्यूचर स्पाउस की नीड है इस विज़न को, इस रियलिटी को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इस पूरे सिचुएशन में जो डिस्कम्फर्ट आपको होगा, जो स्ट्रगल आप फेस करोगे, उसमें अगर कोई सपोर्ट सिस्टम आपका होगा वो आपके फ्यूचर स्पाउस, आपको डिस्कम्फर्ट में भी कंफर्ट फील कराने वाले आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। एंड बिकॉज ऑफ आपके बहुत बड़े एम हैं, आपका एक गोल है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपके दुश्मन भी बहुत होंगे, बहुत सारे लोग आपसे जेलस होंगे, कंपटीशन हाई होगा, एंड बहुत सारे लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग आपके आसपास षड्यंत्र रचेंगे, बहुत सारे लोग आपसे मतलब से जुड़े होंगे, बहुत सारे लोग आपसे फ़ायदा लेना चाहते होंगे कैसे भी। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस वो ऐसे पर्सन होंगे जो आपको इन सब चीज़ों में सपोर्ट करेंगे, आपकी प्रोटेक्टिव सील्ड बनेंगे, और कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों से निकाल के ले जाएंगे। कंपटीशन में आपके फ्यूचर स्पाउस आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, एंड किसी भी तरीके की नेगेटिविटी में कोई अगर आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं वहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे और उसका रियल फेस बाहर लेकर आएंगे। सो काइंड ऑफ लाइक आपके प्रोटेक्टर, आपके सपोर्टर, आपके आपके सबसे बड़े लाइक राइट हैंड कह लो, लेफ्ट हैंड कह लो, दोनों ही हैंड कह लो, आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। लाइक देखा होगा आपने, बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो लोग बहुत टॉप पर हैं, जो लोगों ने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, कभी एक इंसान नहीं कर सकता, हमेशा देखना कोई ना कोई उनका राइट हैंड हमेशा होता है कि जो उनके साथ खड़ा होता है, जिसने हर चीज़ उनके साथ झेली होती है, जिन्होंने उनको उस मुकाम तक पहुंचाने में हेल्प की होती है।
राइट। लाइक किसी को भी उठा लो आप, जो भी हाईली सक्सेसफुल पर्सन है किसी को भी उठा लो, हमेशा कोई एक पर्सन उनके साथ होगा। उनका फ्रेंड हो सकता है, उनका कोई वेल विशर हो सकता है, उनका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, उनका लाइफ पार्टनर हो सकता है, बट हर किसी की लाइफ में कोई एक पर्सन जरूर होता है। जैसे अकबर के लिए बीरबल, नरेंद्र मोदी सर के लिए अमित शाह जी, राइट। बाबा रामदेव के लिए आचार्य बालकृष्ण। ऐसे ही हर किसी की लाइफ में कोई एक सपोर्टर जरूर होता है, उसका राइट हैंड कह लो, उसका बैकबोन कह लो। आपकी लाइफ में वो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ग्रुप नंबर 1। थर्ड रीज़न, आपको उनकी बहुत ज़रूरत होगी। आपको कॉन्फिडेंट, आपको पूरे जर्नी के दौरान आपको कॉन्फिडेंट रखने में, आपके पैशन को हमेशा जगाए रखने में, आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में, आपकी फ्यूचर स्पाउस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और आपकी सबसे बड़ा सपोर्ट होंगे। इसलिए गॉड आपके डेस्टाइन पार्टनर से आपकी शादी करवाएंगे इस लाइफ टाइम में। ओके, ग्रुप नंबर 1। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद आपके ग्रेट एडवाइज़र हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। अगर वो आपकी फील्ड से नहीं भी होंगे, जस्ट लाइक अभी मैंने विज़न देखा जिसमें कि मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी को देखा उनकी वाइफ के साथ। सो अगर वो आपके फील्ड से नहीं भी होंगे, अगर वो आपके कलीग नहीं भी होंगे, देन वो आपके बहुत अच्छे एडवाइज़र हो सकते हैं, आपके बहुत अच्छे इमोशनल सपोर्टर हो सकते हैं। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए उनकी वाइफ थी, वो राजनीति से नहीं थी, वो किसी भी तरीके से राजनीति में इन्वॉल्व नहीं थी, बट वो उनका सबसे बड़ा इमोशनल सपोर्ट थी। उनका वो पिलर थी जिससे कि उनको इमोशनल स्ट्रेंथ मिलती थी, जिससे कि उनको कॉन्फिडेंस मिलता था। ओके, लाइक वो उनके लिए वो हैप्पी प्लेस थी जहाँ पर पूरी दुनिया से जंग लड़के जाके वो आराम करते थे, रिचार्ज होते थे एंड दोबारा रेडी हो जाते थे नेक्स्ट डे की जंग के लिए दुनिया के साथ। सो वैसा कुछ कनेक्शन हो सकता है। अगर वो आपकी फील्ड से नहीं भी होंगे आपकी फ्यूचर स्पाउस, देन वो आपका हैप्पी प्लेस होंगे, आपका रिचार्ज पॉइंट होंगे, जहाँ पर जाके आप रिचार्ज हो जाएंगे अगेन टू फाइट विद द वर्ल्ड। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का डेस्टाइन्ड कनेक्शन हो सकता है। ये इंसान आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, ठीक है, ये इंसान आपकी ईगो को बूस्ट करेगा, ये इंसान आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। आप में से बहुत सारे लोग अगर सेम फील्ड से हैं तो आप लोग पावर कपल हो सकते हैं, या एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्टर हो सकते हैं, पावर कपल हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, बेस्ट बडीज हो सकते हैं, जैसे कि मार्क जगरबर्ग एंड प्रिशिला चेन, उसकी वाइफ, काइंड ऑफ उस तरीके का पावर कपल हो सकते हैं आप दोनों। एंड आप दोनों साथ मिलके पावरफुल मैनिफेस्टर भी हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस सोलमेट्स होंगे, तो साथ में आके आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड ये पर्सन आपके कॉन्फिडेंस को हाईली बूस्ट करेगा। लाइक अगर आप पहले वीक फील करते थे, अकेला फील करते थे, देन आफ्टर मैरिज एक अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग ईगो बूस्ट, एक अलग कह सकते हैं एक अलग ही पावर, स्ट्रेंथ, लाइक इनर स्ट्रेंथ आपको फील होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, कि अब तो मैं दुनिया जीत लूँगा, अगर ये इंसान मेरे साथ है अब तो मैं लाइक कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है इस फाइल से। सो यस, ये वो रीजन्स हैं कि क्यों गॉड आपकी शादी इस लाइफ में आपके डेस्टाइन पार्टनर से करवाएंगे, ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपको हमारी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा कर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी सूचूस, ऑप्शन नंबर 2 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं क्यों गॉड आपकी शादी आपके डेस्टाइन पार्टनर से करवाएंगे इस लाइफ टाइम में। क्या है वो रीजन जिसके कारण इस लाइफ टाइम में आपकी शादी आपके डेस्टाइन पार्टनर से होना इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ऑप्शन नंबर 2। इससे पहले कि मैं ये बताऊँ आपको, लाइक टॉप 3 रीजंस बताऊँ आपको कि क्यों आपकी शादी आपके डेस्टाइन पार्टनर से होगी इस लाइफ टाइम में, मैं आपको आपके बारे में कुछ बताती हूँ। सो यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप जो सुपर इंटेलिजेंट है, जिसको बहुत सारी नॉलेज है, जिसको बहुत सारी समझ है, बहुत सारा ज्ञान है, बुक स्मार्ट कह सकते हैं, काइंड ऑफ यस, बट काइंड ऑफ लाइक वाइज इन द सेंस लाइक मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में आपने नॉलेज ले रखी हो, एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो, लाइक स्पिरिचुअलिटी की भी आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो। एक वो ग्रुप है यहाँ पे। दूसरा ग्रुप जो कि एकदम करियर ओरिएंटेड है, जो कि कर्म में विश्वास करता है, भाग्य में विश्वास नहीं करता, जो कि लाइक अपनी किस्मत अपने हाथ में रखता है, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ें क्रिएट करना जानता है और क्रिएट करना चाहता है। एंड ये पर्सन काइंड ऑफ लाइक
मटीरियलिस्टिक है। एक पर्सन इस पाइल में मटीरियलिस्टिक है और एक पर्सन इस पाइल में स्पिरिचुअल है और काइंड ऑफ लाइक वाइज है। सो यहाँ पे दो डिफरेंट मेंटालिटी के लोग हैं। एक मे बी रिलीजियस हो सकते हैं, एक एकदम करियर फोकस लाइक कि उनको बस पैसा पावर चाहिए। सो दो मेंटालिटीज़ हैं यहाँ पर। अब आप किस मेंटालिटी से रिलेट कर पाते हैं आप उस तरीके से देखिएगा इस रीडिंग को, क्योंकि यहाँ पर दो लोगों का एक साथ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो बहुत ही वाइज है, बहुत ही नॉलेजेबल है, जिसको पता है कि डीप सीक्रेट्स पता है, जिसको जिसको डेस्टिनी के बारे में पता है, जिसको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता है, जिसको बहुत सारी नॉलेज है। ओके लाइक इस दुनिया की भी और इस दुनिया से कह सकते हैं कि लाइक परे भी हो, सम काइंड ऑफ लाइक सीक्रेट नॉलेज। एंड जो दूसरा पर्सन है, मतलब कि एक पर्सन लाइक यस मतलब इंट्यूटिव है, एंड जो दूसरा पर्सन है वो हाईली मटेरियलिस्टिक है। मटेरियल अप्रोच है, मटेरियलिस्टिकली सब कुछ अचीव करना है, पावर अचीव करनी है, लाइक पैसे कमाने हैं, पोजीशन चाहिए, एक पकड़ बनानी है, एक रोल मॉडल सेट करना है, आइडियल्स बनना है लोगों के लिए, एंड लेगेसी क्रिएट करनी है, अपना किंगडम क्रिएट करना है, एम्पायर क्रिएट करना है। एक पर्सन उस मेंटालिटी से लाइक टोटली मटेरियलिस्टिक मेंटालिटी, टोटली 3D वर्ल्ड मेंटालिटी। एक पर्सन लाइक 4D 5D वर्ल्ड में है और एक पर्सन 3D वर्ल्ड में हाईली। ये दो डिफरेंट मेंटालिटी का एक साथ आना और एक साथ कोलैबोरेट करना, एक दूसरे की हेल्प करना टू क्रिएट समथिंग वेरी पीसफुल, वेरी लविंग, एंड एक दूसरे के लिए हैप्पीनेस क्रिएट करना। क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक हम जिस दुनिया में हैं, इस दुनिया में हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, स्पिरिचुअलिटी की भी और मटेरियलिज्म की भी। आप किसी एक को अगर स्किप करेंगे आपकी लाइफ पीसफुल नहीं रह सकती, किसी भी एक को आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप हद से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे आपको इनर पीस नहीं मिलेगी। इनर पीस के लिए आपको अपने धर्म के अकॉर्डिंगली चलना, रिलीजियस तरफ आना या फिर स्पिरिचुअलिटी में आना आपका नेसेसरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, तब भी सोसाइटी प्रेशर, तब भी आपकी आसपास की सराउंडिंग्स आपको हैप्पी नहीं रहने देगी बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस। बिकॉज हम जिस दुनिया में हैं हम उस रियलिटी को स्किप नहीं कर सकते। समझिए इस चीज़ को। हम अगर हमको सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही अगर हमको अपग्रेड होना होता, अगर सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही हमको सब कुछ लेना देना है, तो हम यहाँ क्यों आए हैं 3D वर्ल्ड में? बैलेंस क्रिएट करने। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। लाइक जिस तरीके से हमारे चैनल का लोगो है यिंग यांग, हमको बैलेंस क्रिएट करना होगा 3D वर्ल्ड और 5D वर्ल्ड में। यही मेन मकसद है। ठीक है। सो अगर आप सिर्फ स्पिरिचुअल हो जाएंगे तब भी आप नहीं रह सकते सुकून से, तब भी आपको लाइक अपनी लाइफ सुकून में नहीं मिलेगी। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, बहुत सारे लोग जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है या फिर हो चुकी है, वो समहाउ अनसेटिस्फाई है। उनको लगता है कि वो हेल में है। हेल नहीं है स्पिरिचुअलिटी, कभी हो भी नहीं सकती। यहाँ पे कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि लाइक स्पिरिचुअलिटी आनंद देती है। लाइक स्पिरिचुअल होना, भगवान के करीब होने का मतलब है आनंद में होना, आनंद के करीब होना, क्योंकि भगवान का एक नाम आनंद भी है, परमानंद भी है। और अगर आपको स्पिरिचुअल होकर आनंद नहीं मिल रहा है, उसका एक ही रीज़न है कि आप 3D वर्ल्ड में बैलेंस बनाना नहीं सीख पाए। क्योंकि इस 3D वर्ल्ड में जो कुछ भी है, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो अन्य जीव जंतु हों, वो भी उसी हायर पावर, उसी ईश्वर का अंश हैं। आप उनके एक अंश, आप उनके एक अंश को इग्नोर करके, उनके एक पार्ट को इग्नोर करके सिर्फ एक पार्ट से कनेक्ट हो रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर। आप कैसे खुश रह सकते हैं? ओके लाइक ये रीज़न है। एंड कहीं ना कहीं यही एक सबक, एक लेसन है जो आप दोनों को मिलकर सीखना है। ग्रुप नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस टोटली 3D मेंटालिटी के हैं। उन्हें भी दूसरे पर्सपेक्टिव को समझने की ज़रूरत है ताकि लाइफ उनके लिए भी ईजी हो। एंड आपके लिए भी ये समझने की ज़रूरत है कि मटेरियलिज्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, 3D वर्ल्ड की चीज़ें भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना कि स्पिरिचुअलिटी, ताकि आप भी अपने आप में बैलेंस क्रिएट कर पाएँ और दोनों खुश रह पाएँ। ये काइंड ऑफ मकसद है आप दोनों को एक साथ लेके आने का। चलिए अब 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। ये तो काइंड ऑफ लाइक कॉमन। चलिए सो सबसे पहला रीज़न क्या है कि क्यों गॉड आपकी शादी आपके डेस्टिन्ड पार्टनर से करवाएंगे इस लाइफ टाइम में। डियर, सबसे बड़ा रीज़न है कि आप लाइक अपनी दुनिया में इतने खो चुके हैं, अपनी थिंकिंग पैटर्न में, अपनी कोकून में, अपनी लाइक डे ड्रीमिंग में, अपनी वाइजनेस में। आप में से बहुत सारे लोग लाइक ट्रूली यहाँ पे स्पिरिचुअल हैं, जो कि अपनी स्पिरिचुअल रिसर्च, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में इतना ज़्यादा खो चुके हैं कि वो टोटली कट चुके हैं 3D वर्ल्ड से, या फिर उनको समझ में ही नहीं आता कि कैसे कॉपरेट करें 3D वर्ल्ड में। ओके किस तरीके से
तालमेल बिठाएं और ये चीज़ आपको एंग्सियस करती है, कन्फ्यूज़न है, हो सकता है आप लोग इस 3D वर्ल्ड को स्किप करना चाहते हैं बट समहाउ आप नहीं कर पा रहे हैं। सो इसलिए आपकी फ्यूचर स्पाउस से आपकी शादी करवाई जाएगी इस लाइफ टाइम में गॉड के द्वारा, ताकि आप अपने पर्सपेक्टिव में चेंज लेके आ सके, ताकि आप दूसरी तस्वीर को भी देख सकें, ज़िंदगी जीने की एक नई समझ, एक नया नज़रिया आपको मिले। इसलिए आप दोनों का मिलना इम्पॉर्टेंट है। वन रीज़न कि आपने जो अपना कोकून बना के रखा है, आपने जो अपने आसपास एक छोटी सी दुनिया बना के रखी है, आप उससे निकल के दूसरी दुनिया को भी देखिए और एक एक्सपीरियंस कीजिए बड़े लेवल पे। इसलिए आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से शादी करवाई जाएगी इस लाइफ टाइम में। सेकेंड रीज़न, दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न है ग्रुप नंबर 2 कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप दोनों, आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हों, या फिर हो सकता है आप लोग काइंड ऑफ लाइक सोलमेट्स हों, बट सम काइंड ऑफ लाइक कार्मिक टाइज आप लोगों की है साथ में। सो आप दोनों ही एक साथ आएंगे तब जब अपनी लाइफ में आप दोनों ही ठोकरें खा चुके होंगे। आप भी अच्छी खासी ठोकरें खा चुके होंगे एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी अच्छी खासी ठोकरें खा चुके होंगे अपनी लाइफ में, लाइक बहुत सारा बैड एक्सपीरियंस एंड इमोशनल बैगेजेस हो सकता है आप लोग लेके चलें। स्पेशली जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो तो बिना ट्रॉमाटाइज हुए, बिना हर्ट हुए तो आप इस फील्ड में आ ही नहीं सकते काइंड ऑफ। मोस्ट ऑफ द पीपल 90%, 10% ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी अवेकन सोल होते हैं, जो कि जन्म से ही अवेकन होती हैं, तो उन लोगों के लिए नेसेसरी नहीं है कि वो ट्रॉमाटाइज हो, बट मोस्टली ट्रॉमाटाइज होकर ही आती हैं, क्योंकि जब तक आप ट्रॉमाटाइज नहीं होंगे तब तक आपका 3D वर्ल्ड से मोह भंग नहीं होगा, आप मोह में ही रहेंगे 3D वर्ल्ड के। सो आपका मोह भंग करने के लिए आपको ट्रॉमाटाइज लाइफ दी जाती है, ताकि आपका मोह भंग हो जाए 3D वर्ल्ड से एंड आपको एक ही रास्ता नजर आए, वो है गॉड। सो आपकी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी ज़िंदगी की जो सिचुएशंस है, जब आप अच्छी खासी फेस कर चुके होंगे एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी अच्छी खासी फेस कर चुके होंगे और आपको बर्डन फील हो रही होगी अपनी ज़िंदगी में, लाइक क्या है क्या नहीं है, लाइक लॉस ऑफ हैवी सर्टन एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आप लोग सैटर्न रूलिंग हो, या फिर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लानट हो, या फिर हो सकता है आपकी सैटर्न की दशा महादशा ढैया 7.5 चल रही हो जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो, और एंड जस्ट मिलने से पहले आपके फ्यूचर स्पाउस से, कि आपकी सैटर्न की महादशा ढैया 7.5 खत्म हुई हो, देन आप मिलो अपने फ्यूचर स्पाउस से। सो अच्छा खासा यहाँ पे आपको ट्रॉमा दे चुकी होगी लाइफ, आपको आपका हार्ट ब्रेक कर चुकी होगी ज़िंदगी, आपको बहुत सारा दर्द दे चुकी होगी ज़िंदगी। देन आप लोग एक दूसरे से मिलोगे एंड आप लोग मिलने के बाद अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे। हो सकता है आप लोगों की एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट हो। एक इंसान के लिए हो सकता है इमोशनली ट्रॉमा बहुत ज़्यादा हो, दूसरे के लिए हो सकता है फिजिकल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा हो। आप लोगों के एक्सपीरियंसेस यस यहाँ पर डिफरेंट हो सकते हैं, एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट होंगे। क्यों? इसलिए ताकि आप लोग दूसरे तरीके की चीज़ों को भी आप एक्सपीरियंस कर सको, आपको ये भी पता चले कि अच्छा ऐसा भी होता है। यहाँ पर आपके थिंकिंग पैटर्न में बहुत चेंज आएगा आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के बाद। यूनिवर्स काइंड ऑफ चाहता है कि आप दूसरी तस्वीर देखो, तो आपके थिंकिंग पैटर्न में बहुत चेंज आएगा, आप दूसरे पर्सपेक्टिव को भी समझ पाओगे, दूसरे इंसान की सिचुएशन को भी आप समझ पाओगे एंड लॉट्स ऑफ थिंकिंग आपको समझ में आएगी। यूनिवर्स कैसे काम करता है आपको समझ में आएगा, कर्मा कैसे काम करता है आपको समझ में आएगा, लाइफ कैसे बैलेंस होती है आपको समझ में आएगा, कि किस तरीके से दो डिफरेंट वर्ल्ड एक साथ यहाँ पे कोएग्जिस्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जाने अनजाने में ही सही। ये चीज़ आपको समझ में आएगी, आप बहुत वाइज हो जाओगे ग्रुप नंबर 2। आपके अंदर डीप नॉलेज, डीप विस्डम आप क्रिएट कर पाओगे आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के बाद। एंड यस, उसके बाद अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के बाद या फिर जस्ट पहले, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, आप लोगों के लिए हीलिंग इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक दूसरे को हील करोगे, एक दूसरे को न्यू पर्सपेक्टिव देने में, न्यू थिंकिंग पैटर्न क्रिएट करवाने में आप लोग हेल्प करोगे। इसलिए गॉड आपकी शादी आपके डेस्टिनी पार्टनर से करवाएंगे इस लाइफ टाइम में। एंड आप दोनों एक दूसरे की बर्डन भी शेयर करोगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम भी करोगे, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काइंड ऑफ लाइक लाइफ को बैलेंस करने का काम करोगे। लाइक जो चीज़ें आप में नहीं है वो आपके फ्यूचर स्पाउस में है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस में नहीं है वो आप में है। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो समहाउ। ओके, लाइक ग्रुप नंबर 1 इससे टोटली डिफरेंट था, वो लोग लाइक सिमिलर थे, एकदम सिमिलर थे, लाइक आप लोग अपोजिट हो, आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, इसलिए मैंने कहा आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, और समहाउ सोलमेट कनेक्शन है विथ कार्मिक टाइज और कार्मिक लेसन्स। तीसरा रीजन क्या है कि गॉड क्यों आपकी शादी आपके फ्यूचर स्पाउस से करवाएंगे इस लाइफ टाइम में? डियर,
तीसरा रीज़न है आपका आपको होमली वाइब देना। आप में से एक पर्सन, यहाँ पे 2 डिफरेंट एनर्जी है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से ही बोला है। एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, बहुत वर्कaholic है, उसको नहीं पता होम क्या है, उसको नहीं पता होमली वाइब क्या है, उसको नहीं पता घर कैसा फ़ील होता है। सो उसको होम फील कराने के लिए, उसको एज अ फैमिली पर्सन फील कराने के, उसको लव्ड फील कराने के लिए, नेचर फील कराने के लिए, उसकी इमोशनल साइड को वाटर करने के लिए आपकी शादी उनसे करवाई जाएगी या उनकी शादी आपसे करवाई जाएगी। दूसरा रीजन, इसी सिचुएशन को वाइस वर्सा कर लीजिए कि एक पर्सन अपने ही घर में रहा है, उसको सिर्फ फैमिली थिंग्स पता हैं, सिर्फ इमोशनल थिंग्स पता हैं, एंड सिर्फ फैमिली ही उसका हमेशा से लाइक गोल रहा है कि उसको शादी करनी है, फैमिली क्रिएट करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड करियर में बहुत अच्छा नहीं है, बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मार्केट कैसे काम करता है, बाजार में क्या होता है क्या नहीं होता है, लाइक पैसा कैसे क्रिएट करते हैं, नहीं पता है बहुत ज़्यादा। देन ये आपको सीखने को मिलेगा आपके फ्यूचर स्पाउस से, और आपकी लाइफ में ये कमी, ये सिचुएशन पूरी करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो दूसरी साइड आपने नहीं फील की या फिर नहीं है आपको नॉलेज, उस साइड को एक्सपीरियंस कराने के लिए आपकी शादी आपके फ्यूचर स्पाउस से होगी, आपके डेस्टाइन पार्टनर से होगी इस लाइफ टाइम में, ग्रुप नंबर 2। एंड एक और चीज़ जो मुझे फील हो रही है वो ये है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस मिलके बहुत अच्छे अलायंस क्रिएट कर सकते हो। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस मिलके बहुत अच्छे फ्रेंड बन सकते हो साथ में। यहाँ पे फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होगी, बट यहाँ पे एक चीज़ आपको सीखनी होगी ग्रुप नंबर 2, कि आपको एक दूसरे के डिफरेंट ओपिनियंस एंड डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करना सीखनी होगी। दूसरे पर्सन को टोटली अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप दोनों के मिलने का मकसद ये नहीं है। आप दोनों के मिलने का मकसद ही यही है कि आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सनालिटी को, डिफरेंट वर्ल्ड को समझना है, एक्सेप्ट करना है, और एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना है जहाँ पर आप दोनों को क्रिएट कर सकें अपनी हैप्पी फैमिली लाइफ, अपने 10 ऑफ कप्स वाला ड्रीम। ओके, ना कि एक दूसरे के वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करके सिर्फ अपने ही वर्ल्ड को वहाँ पर लाइक एक्सपेंड करना उसकी दुनिया में, वो नहीं करना है आपको। ओके, एंड एक और रीज़न है यहाँ पर, आप में से कुछ लोग शायद विजनरी हैं, कुछ लोगों के पास गोल्स हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हैं। सो इसलिए भी आपकी शादी आपके फ्यूचर स्पाउस से करवाई जाएगी इस लाइफ टाइम में, गॉड करवाएंगे, ताकि आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल सके आपके फ्यूचर स्पाउस के रूप में। लाइक अगर आप नॉलेजेबल हैं, अगर आपके पास विजन, अगर आपके पास आइडिया है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस अथॉरिटेटिव होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस के पास पावर है, पैसा है, वो आपके आइडिया को रियलिटी क्रिएट करवा सकते हैं, वो आपके आइडिया को रियलिटी में तब्दील कर सकते हैं, वो आपके आइडिया को लाइक 3D में ला सकते हैं। ठीक है, लाइक आपके 5D 4D आइडिया को वो 3D में ला सकते हैं। ये उनका मकसद है आप दोनों को मिलवाने का, गॉड का। या फिर इस सिचुएशन को वाइस वर्सा कर लीजिए कि उनके पास पावर है, पोजीशन है, बट अच्छे आइडियाज़ की कमी है, अच्छे नॉलेज की कमी है, एक इनोवेशन की कमी है, वो आप पूरा कर दोगे उनकी ज़िंदगी में जाके। सो इसलिए भी गॉड आपकी शादी इस लाइफ टाइम में आपके फ्यूचर स्पाउस से, आपके डेस्टाइन पार्टनर से करवाएंगे, ग्रुप नंबर 2। सो एंड एक दूसरे से मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हैप्पी चेंजेस आएंगे, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी न्यू एक्सपीरियंसेस क्रिएट होंगे। या ये सिचुएशन शुरू में शायद थोड़ी सी डरावनी लग सकती है, शुरू में शायद आपको एडजस्ट करने में, मैनेज करने में चीज़ों को थोड़ी दिक्कत हो, और आपको लगे कि लाइक ये आउट ऑफ द ब्लू चीज़ें हैं, लाइक डिफरेंट चीज़ें हैं, आप इनके लिए रेडी नहीं हो, पता नहीं आप कैसे मैनेज करोगे, या फिर आप लोग बहुत डिफरेंट हो। बट ट्रस्ट मी, जैसे ही आप लोग कॉमन ग्राउंड ढूंढ लोगे, जैसे ही आप लोग अपने लेसन्स लर्न कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक लेसन लर्न करना नीडेड है आप दोनों के बीच में, आप दोनों को मैच्योर होने की ज़रूरत है। एंड जैसे ही आप ये कर लोगे, हील हो जाओगे इमोशनली, मेंटली, देन येस, आप लोग एक दूसरे की ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस लेके आओगे, समथिंग लाइक कुछ बड़ा क्रिएट करोगे, हैप्पीनेस आएगी आपकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में भी, आपकी ज़िंदगी में भी। एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए हैप्पी प्लेस क्रिएट करोगे। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, बट येस यहाँ पे थोड़ी मिस्ट्री है, मिस्टीरियस एनर्जी है। लाइक हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ें बहुत ही मिस्टीरियस वे में वर्क करें, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस और आपकी मैरिज लाइफ के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट रखी गई हूँ आपसे, एंड मिस्ट्री रखी गई हूँ, और धीरे धीरे करके अनब्लॉक हूँ आपकी मैरिज लाइफ में। ये भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए, होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।